हम डिस्कस कर रहे हैं गॉस लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन। तो अगर हम गॉस लॉ की बात करें तो गॉस लॉ से हमें बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मिलती है। यानी गॉस लॉ हमें किसकी वैल्यू देता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू देता है। ठीक है, ये उसका क्या है? फॉर्मूला है। लेकिन हमें फर्स्ट एप्लीकेशन में क्या निकालना है? फाइंड क्या निकालना है? क्या फाइंड करना है हमें? फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। यानी एक लॉन्ग थिन स्ट्रेट चार्ज वायर है, उसकी वजह से हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यानी ई की वैल्यू निकालनी है। तो ये एप्लीकेशन है। गॉस लॉ देता है फाई की वैल्यू और हमें निकालनी है ई की वैल्यू। ये हमारा टारगेट है। ठीक है, तो अगर हम वायर की बात करें तो हमारे पास बच्चों इस टाइप से वायर है। ठीक है, इस टाइप से वायर है, चार्ज वायर है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इसकी जो एक तरीके से लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी वायर की, तो वो क्या होगी? लैम्डा। ठीक है, ये लैम्डा होगी। अब बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें गॉस लॉ लगाना है तो हमें इस वायर को क्या करना पड़ेगा? अनक्लोज करना पड़ेगा। अनक्लोज करने के लिए हमारे पास एक सिमेट्रिकल सरफेस होनी चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे सिमेट्रिकल सरफेस कौन सी सही रहेगी, बताओ। क्या सिलेंडर सिमेट्रिकल सरफेस है वो एकदम राइट है? क्या स्पेयर सिमेट्रिकल सरफेस है वो राइट है? या आपका क्यूबिकल जो जो आपका गाउसियन सरफेस है वो राइट है? ठीक है, तो देखो अगर स्पेयर की बात करें बच्चों, स्पेयर की बात करें तो यहाँ पे सिमेट्री नहीं बन रही। ठीक है, यहाँ पे देखो वायर की डिस्टेंस, यहाँ पे तो जो आपका सरफेस है स्पेयर का, उससे डिस्टेंस ज़्यादा है और यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगी? जीरो होगी। ऐसे डिस्टेंस चेंज हो रही है, डिस्टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन देखो, इसमें देखो देखते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ से इसकी जो साइड है, यहाँ तो डिस्टेंस की सेम है, लेकिन ये जो डायगोनल है, डायगोनल डायगोनल पर डिस्टेंस चेंज हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है, और अगर हम सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर क्या होता है बच्चों? सिलेंडर के हर जो मतलब अगर इसके अंदर आपने वायर डाल रखा है तो वायर के हर पॉइंट से सिलेंडर की जो सरफेस है उसकी डिस्टेंस क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो सरफेस होता है, आप जो सरफेस एलिमेंट लोगे आप, ठीक है, सरफेस एलिमेंट लोगे, उसकी डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? या तो होनी चाहिए पैरेलल, ठीक है, या होनी चाहिए परपेंडिकुलर। ये दो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, तभी हम उस टाइप के जो गाउसियन सरफेस का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो सिलेंडर में दोनों चीज फॉलो हो रही है। कैसे? यहाँ पर जो वायर है, वायर के हर पॉइंट से सिलेंडर की जो सरफेस है, ठीक है, सरफेस है, कर्व सरफेस है, इसकी जो डिस्टेंस वो सेम है, यानी आर डिस्टेंस हमने कंसिडर कर रखी है। दूसरा कि आपकी ये जो तीनों सरफेस है, इन तीनों सरफेस में या तो ई वेक्टर क्या है? डीएस के, या तो पैरेलल है या क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो देखो बच्चों, हमने इस टाइप से आपका गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया। वो क्या है? सिलेंड्रिकल है। इसकी आपकी एक सरफेस है S1, ये वाली है S2 और ये वाली S3। अब आप तीनों को कैसे भी कंसीडर कर सकते हो। इसको 1 मान लो, चाहे इसको 2 मान लो, चाहे इसको 3 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। ठीक है, अब देखो, अब हमने इस टाइप से ले रखा है। तो देखो बच्चों, ये है, ये मान लो S1 है, तो इस पर मैंने क्या किया? इसमें मैंने छोटा सा क्या ले लिया? सरफेस एलिमेंट ले लिया और उसके जो एक तरीके से वेक्टर होगा, कौन सा वेक्टर? एरिया वेक्टर, उसकी डायरेक्शन ये होगी। सरफेस जो एलिमेंट है उसकी एरिया वेक्टर डायरेक्शन क्या होगी? इस टाइप से होगी, तो इसकी डायरेक्शन इस टाइप से। लेकिन आपका जो वायर है बच्चों, आपका वायर है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट हो रहा है? ऐसे जनरेट हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी? ऐसे होगी। तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। इसी टाइप से यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बच्चों आपने एक सरफेस एलिमेंट ले रखा है, उसके एरिया वेक्टर डायरेक्शन क्या होगी? ऐसी डायरेक्शन होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? ऐसे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्यों होगा? देखो वापिस से उसको समझना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, जैसे हमने बच्चों एक वायर ले रखा है, इस टाइप से वायर ले लिया, ठीक है, चार्ज वायर है। अब एक बात, तो ये आपका चार्ज वायर है, तो इस चार्ज वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकल रही है? ऐसे। ठीक है, इस टाइप से। तो अगर आपने वायर ऐसे ले रखा है, ठीक है, वायर ऐसे ले रखा है और आपका जो एलिमेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में है, एलिमेंट इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट? ऐसे जनरेट हो रही है, तो ये डायरेक्शन ऐसी होगी। तो डीएस और ई के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। डीएस ई के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। ये बात है। अब बच्चों, आपका जो तीसरा सरफेस है, ठीक है, वो है S3। उस पर आपने जो एक तरीके से बच्चों एलिमेंट ले रखा है, सरफेस का एलिमेंट, वो इस टाइप से ले रखा है, इस टाइप से आपने एलिमेंट ले लिया। तो इसकी जो एरिया वेक्टर है वो इसी डायरेक्शन होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन होगा, क्योंकि वायर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जनरेट कर रहा है। ठीक है, अराउंड में सभी डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये और डीएस वेक्टर डायरेक्शन भी है, तो यहाँ पे एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। अब हमारा बच्चों हो गया थोड़ा इजी। तो आपका जो सिलेंड्रिकल
गॉसियन सरफेस है उसकी रेडियस आर है और उसकी लेंथ कितनी है एल है। ठीक है। अब एक बात बच्चों, आप पूछोगे सर कि जो आप वायर ले रहे हो तो ले रहे हो इनफिनिट ले रहे हो, लॉन्ग थिन वायर ले रहे हो, लेकिन आप एक फिक्स लेंथ लेके आप फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का, इससे बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो फॉर्मूला आएगा उस फॉर्मूले में हमारी लेंथ आएगी नहीं। यानी आप यहाँ पे एक तरीके से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि जो वायर कितना भी बड़ा हो लेकिन जो वायर की लेंथ डिपेंड नहीं करती। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो फॉर्मूला आएगा उसमें। अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं अपना काम। देखो लैम्डा क्या है बच्चों, लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्यों? क्योंकि आपका वायर है लीनियर कंडीशन में वायर, ठीक है, लीनियर है, तो एक तरीके से लॉन्ग थिन वायर आपका स्ट्रेट वायर है, तो वहाँ पे जो डेंसिटी आएगी वो कौन सी आएगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगी लैम्डा। और उसका फॉर्मूला क्या आता है, उसका फॉर्मूला आता है समेशन क्यू अपॉन एल। यानी जितना चार्ज है, आपने जितना चार्ज क्लोज किया है और जितनी लेंथ पर चार्ज क्लोज है उसकी उसका रेशियो, यानी टोटल चार्ज अपॉन एक तरीके अपॉन में लेंथ का रेशियो, ये होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। लेकिन बच्चों हमें यहाँ किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे समेशन क्यू की वैल्यू। समेशन क्यू की वैल्यू चाहिए तो हमने क्या किया, लैम्डा इंटू एल कर दिया। तो ये हमारी आगे मान लो इक्वेशन नंबर स्टार फर्स्ट। ठीक है, और ये आपकी इक्वेशन बच्चों स्टार सेकेंड है। अब आपका टॉपिक एक तरीके से बच्चों फिनिश हो गया, बस आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। अब आते हैं बच्चों, हमें फाई की वैल्यू नहीं निकाली, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू, ये हमारा टारगेट है। तो अब बताओ मुझे कि बच्चों हमारे पास तीन सरफेस है, तो एक टाइप से हम तीन सरफेस में इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सरफेस है S1 ई ds। अब बच्चों देखो इस टाइप से अगर आप यहाँ पे स्टेप बचाना चाहो तो आप सीधा बोल सकते हो, ये तो आपका फॉर्मूला आ गया। तो फर्स्ट सरफेस के लिए आप क्या बोल सकते हो, देखो फर्स्ट सरफेस में ई और ds। ठीक है, ई और ds क्या है, एंगल कितना 90 डिग्री है, तो ई ds है कोस 90 डिग्री। इसी टाइप से सेकेंड सरफेस के लिए क्या होगा बच्चों, सेकेंड सरफेस के लिए भी क्या होगा 90 डिग्री एंगल है, तो ई ds कोस 90 डिग्री। और थर्ड सरफेस के लिए क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा जीरो। ठीक है, S3 ई ds कोस जीरो, ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम यहाँ पे आप लिख सकते हो बच्चों, फ्रॉम मतलब आप समेशन क्यू की वैल्यू सीधी पुट कर दो बच्चों, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन स्टार। ठीक है, ये वैल्यू हमारी इक्वेशन स्टार से आ गई। अब एक बात दो बच्चों, 90 डिग्री कॉस 90 वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, तो पूरी वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। ठीक है, ये वैल्यू जीरो होगी, ये वैल्यू कॉस 90 है तो जीरो होती है, तो पूरी वैल्यू कितनी होगी, जीरो हो गई। ये वैल्यू देखो बच्चों, अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, कॉस यहाँ पे जीरो आएगा, कॉस जीरो वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। ठीक है, अब एक बात बताओ कि जो आपका ई है इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इस पूरे सरफेस पे तो क्या है, हर पॉइंट पर सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पूरे सरफेस पर हर पॉइंट पर क्या है, सेम है। सरफेस पर हर पॉइंट पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। सेम है तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेशन से क्या रखना है, बाहर रखना है। ठीक है, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन S3ds। ठीक है, और cos जीरो की वैल्यू कितनी होगी, वन होगी, इज इक्वल टू लैम्डा dl, सॉरी लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो आगे अगर बात करें तो बच्चों कि अगर हम बात करें डायग्राम से, जो आपका समेशन मतलब एक तरीके से है, ये आपका इंटीग्रेशन है ds का। ठीक है, S3 सरफेस के लिए। तो अगर हम इसकी बात करें तो अभी तो आपने छोटा सा एलिमेंट लिया है। ठीक है, छोटे से एलिमेंट का एक तरीके से जो एरिया था वो आपने ds कंसीडर कर लिया, लेकिन इस पूरे सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, इस पूरे सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, तो हमें इस पूरे सरफेस का क्या चाहिए, एरिया चाहिए, तभी हम आगे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से सिलेंडर का कौन सा पार्ट है, कर्व पार्ट। ठीक है, ठीक है, इस टाइप से कर्व पार्ट है, तो इसका जो एक तरीके से बच्चों एरिया होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, एच की जगह हम लेंथ लेंगे वो है एल। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, आपका आंसर आ गया ई इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे एल से एल क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो लेंथ डिपेंड कर नहीं रही है। ठीक है, तो इस टाइप से एल से एल कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे इसको इधर लेके आओ, देखो इधर इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, बाकी वो क्या कर दो, अपॉन में भेज दो।
ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। तो लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ये आपका फॉर्मूला है। और अगर आप बच्चों इसके वेक्टर फॉर्म की बात करो तो वेक्टर फॉर्म में आपको क्या करना है, ऐसे करना है, ये ई वेक्टर और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन के आ जाएगा। तो यहाँ तक आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है, इतना ही आपको करना है। ठीक है, तो बच्चों जो एन के पाया है, इसकी इस ये क्या बता रहा है, एन के भी ये बता रहा है अगर आपको पॉजिटिव चार्ज है तो उस वजह से जो एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी। ठीक है, और अगर आपका नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो रेडियली क्या होगी, इनवर्ड होगी। ये बात हो गई। ठीक है, अब भी आपका डेरिवेशन कंप्लीट हुआ, लेकिन बच्चों हमें न्यूमेरिकल करना है। तो न्यूमेरिकल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये फॉर्मूला थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, याद करने के लिए। तो देखो इसको थोड़ा इजी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इरेज कर रहे हैं। मैंने बच्चों 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो देखो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 2 लैम्डा हो गया, और नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया। एप्स पाई हो गया, और एप्सिलॉन नोट आपके पास है ही। ठीक है, और ये आर को आप इधर रखो। अब तो 1/4 क्या होता है, के होता है। ये फॉर्मूला थोड़ा इजी रहेगा बच्चों आपका। 1/4 को आप क्या बोलोगे, के बोलोगे, 2k लैम्डा अपॉन आर। ये फॉर्मूला आपको बच्चों याद रहेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए क्या रहेगा, याद रहेगा। अब एक छोटा सा बच्चों डायग्राम बनाए देखो। ई और आर के बीच में रिलेशन की बात करें, ठीक है, इसको हम इरेज कर रहे हैं, नोट्स में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बच्चों। अगर हम ई और आर के रिलेशन की बात करें तो ई और आर में रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एंड अगर हम देखो दो डायग्राम बना सकते हैं बच्चों। अगर हम ई की बात करें और आर की बात करें तो इसका डायग्राम कैसे होगा, तो इसका डायग्राम होगा ऐसे, इस टाइप से। ठीक है, और अगर हम ई की बात करें और 1/r की बात करें, ठीक है, तो उसका डायग्राम कैसे होगा, ऐसे। ठीक है, क्योंकि ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, लेकिन ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r के। ठीक है, तो ये इसके प्रोपोर्शनल है, तो डायग्राम स्ट्रेट लाइन आएगा। इस टाइप से ये क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये बच्चों हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है, और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में।